धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें आशीष दिन प्रभु, एक आशीष शाम आपने हमको दी है प्रभु। हम आपकी महिमा कर रहे हैं और आपके वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु यीशु। इस घर को प्रभु यीशु तेरा नाम से आशीष देते हैं प्रभु यीशु, इस जगह को भी प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा प्रशंसा स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आज समय को तेरे आत्मा सौंपते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की सहायता करना कि हम परमेश्वर वचन आत्मा और सच्चाई सुन सकें। हमारे हृदयों को और मनों को तैयार कर पवित्र आत्मा, कि हम आत्मा सच्चाई से परमेश्वर को सुने, उसके वचन को जाने और समझ सकें। जो वचन परमेश्वर आज हमसे बातें करेगा और जिस वचन की हमें आज जानने की जरूरत है प्रभु, वचन हमें मिले प्रभु आज। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलो आप अपनी गवाही शुरू करो। सबसे पहले एक बोलो। मैं मसीह में आया था। मेरा बच्चा बहुत सख्त बीमार था, बहुत ही ज़्यादा। मैं जैसे कि कल मैं डॉक्टर के पास ले गया था, तो डॉक्टर काफ़ी हैरान हो गए। जाँच पूरी नॉर्मल आई थी, तो डॉक्टर बोला कि मैं क्या करूँ भाई, इसका कोई बीमारी नहीं। और जब मैं तांत्रिक के पास गया तो उन्होंने बोला भाई ये शनिवार है, शनिवार को बच्चा ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं, तो मैं रोने के सिवा कुछ नहीं। मैं रोता रहा। मैंने अंकल जी को फ़ोन किया, मैंने अंकल जी ऐसे बात है। तो ये अंकल जो हमारी हॉस्पिटल में पहुँचे थे और प्रार्थना करी। प्रार्थना करके हम आगे डॉक्टर ने हमको उसी टाइम छुट्टी देगी। 8 दिन तक उसने भर्ती रहा, 20-25 हज़ार रुपये लगा दिए भर्ती में। और शनिवार के दिन ही उसने छुट्टी दे दी मेरे को, डिस्चार्ज दे। तो भाई ले जाओ, मैं इसका कोई बीमारी नहीं, मैं क्या इलाज करूँ। तो मैंने फिर तांत्रिकों से पूछा, मैंने किया तो कुछ तो कर, घर का भी परिवार का। मैं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसको यहाँ ले आओ और उस शैतान को आप पूजने लग जाओ। शैतान को आप पूजने लग जाओ तो आपका बच्चा बच जाएगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे इतना तो करो कि मैं इस बच्चे को लेके आपके पास आ जाऊँ, और अगर ये रास्ते में ख़त्म हो गए इसकी क्या गारंटी होगी, मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने मन को पक्का किया और परमेश्वर का नाम लिया, और मैंने उसको तांत्रिक को बोल दिया भाई मेरा बच्चा मरे तो मरने दो, परमेश्वर संभालेगा उसको। तो मैंने ठीक है, अगर मेरा बच्चा मर जाए तो आप रोने आ जाना बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो मैं करीबन 7 बजे मैंने गाड़ी बुलाई यहाँ से, और गाड़ी हम 7 बजे करीब यहाँ आ गए। तो मैं यहाँ के घर पे आके रोने लग गया, क्योंकि मुझको तो वही छा रखा है कि शैतान शनिवार को ले जाएगा। सारे इकट्ठे हो गए, पूरे परिवार पूरा इकट्ठा हो गया। फिर हमने सारी रात प्रार्थना की, तो शैतान को ऐसे तैसे हमने हरा दिया। तो शुक्रवार के दिन मैंने सबू सर को फ़ोन किया था जयपुर। मैंने सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा बच्चा बहुत सीरियस है, और किसी ने बोला है कि भाई शनिवार को ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने बोला आप ऐसे करो, अभी मेरे पास आ जाओ। तो हम जयपुर गए, तो हम प्रार्थना करी, परमेश्वर ने आशीष दी और हमको छुटकार दिया, और शैतान दुम दबा के भागा, और हमारा बच्चा सुख शांति से परमेश्वर की आशीष है। तो हमारा बच्चा आज भी मौजूद है, हम उसी टाइम से परमेश्वर की शरण में। तो पहले किसने बताया प्रभु, जाना कैसे है? जाना ऐसा था, मेरा चाचा है ये प्रिया के पापा, वो पहले मसीह में आए। तो मैंने बोला भाई मसीह में क्या मैं कुछ नहीं करना पड़ता, परमेश्वर की प्रार्थना करते बस, और कुछ नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं लगानी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं ठीक है फिर तो मैं आ जाऊँगा। फिर मैं आ गया। अब जैसे मैं परमेश्वर में आया, हम प्रार्थना करते थे, तो मेरा बच्चा क्या करता है, सो जाता था वो प्रार्थना। तो मैंने बोला चाचा ऐसे ऐसे बात है, मेरी बच्चा सो जाता यार, वो शैतान है उसके अंदर। तो ऐसे धीरे शैतान उसके ऊपर हैवी हो गया, और वो बुखार छड़ गया उसका। मेरे को कोई ये नहीं था भाई इसको शैतान ने ऊपर रखा है। तो मैं तो डॉक्टर के पास गया,
डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू कर दिया, भर्ती कर लिया, उल्टी और बुखार थी और कुछ नहीं। बच्चे को बिल्कुल वो कर दिया काफ़ी, ना तो खा पी सके ना बोल सके, बस बेहोशी की हालत में पड़ा। डॉक्टर ने यूरोस पूरा टेस्ट करा, शुगर फूगर सब जांच कर ली, कोई बीमारी नहीं। उसके बाद में डॉक्टर ने इंजेक्शन काफ़ी दिया ट्रीटमेंट, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर ने बोला भाई इसको कोई सर्जन के दिखा लो। तो मेवास के चौराहे पर राजेंद्र जुनेजा जी, उन्हें के पास ले जाकर गए थे ना बस। तो डॉक्टर ने भी वहाँ करीबन 1 घंटे तक उसको रखा, लेकिन उनको भी कोई बीमारी नहीं थी। तो बीमारी तो थी नहीं, शैतान ने जकड़ रखा। जब प्रार्थना करी इन्होंने, अंकल जी ने, तो कुछ रिलीफ मिला। लेकिन जो तांत्रिक है वो तो यही बोल रहा था भाई ये तो आपके घर में जो शैतान काफ़ी दिन से, बहुत सालों से, और उन्होंने इस बच्चे को तो लेके जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो मैंने इसका उपाय क्या है, उनका आप इसको देवता बना के पूजो। बहुत पीछे पड़ा मेरे, हर 10 मिनट में मेरे पास फ़ोन करे, आ जाओ भाई आ जाओ। बहुत दूर था, मैं नहीं जा सकता था, इतना भी विश्वास नहीं था कि बच्चा वहाँ पे पहुँच जाए, अधभर में प्राण भी नहीं। तो मैंने हार के जवाब दे दिया, भाई मेरा बच्चा मरना है उसको मरने दो, अगर मर जाता है तो इसको आप रोने आ जाना, अगर टाइम मिले तो नहीं करें। मेरा भाई आया था मुझसे बड़ा, तो मैं भाई से पूछा, मैंने भाई ये मरेगा शनिवार को, तो इसको अपन लकड़ी देंगे या मिट्टी देंगे? मैं कह कैसी बात कर रहा है तू यार, क्योंकि मुझे तो मैं कन्फ्यूजन हो रहा, इतना विश्वास मेरे परमेश्वर को नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने आशीष दी। बस घर में घुसते ही मैं तो रोने लग गया, काफ़ी सारे घर पे रोने लग गए। ममता, प्रिया और प्रिया के पापा सब इकट्ठे होके प्रार्थना करी, हमने सारी रात प्रार्थना करी, 8-7 दिन तक यहाँ पे प्रार्थना करी। तो जो संकट था परमेश्वर ने टाला और बच्चा खुश। फिर भी उसके थोड़ा उल्टी बुखार था, मतलब चल फिर नहीं सकता। तो हमने साबू सर के पास फ़ोन किया, मैंने सर ऐसे ऐसे बात है, तो आप ऐसा करो, उनका शुक्रवार को आप घर पे ले आओ जी। तो हम सुबह 5 बजे शटल जाती है, उस टाइम जयपुर पहुँचे, हम पहुँच गए 9 बजे से। तो वहाँ प्रार्थना हो रही थी घर पे, तो हमने बच्चा वहीं पे पटक दिया, प्रार्थना चलती रही। जैसे जैसे प्रार्थना चलती रही और परमेश्वर की आशीष मिलती रही, वैसे ही हमको छुटकारा मिलता रही, और हमारा बच्चा वहाँ पर आशीष मिली, चंगा ही छुटकारा मिला और बच्चा हमारा सही हो गया। तो उसी टाइम से हमने परमेश्वर को ग्रहण किया और परमेश्वर ने हमको आज तक आशीष दे रहा है और उसकी महिमा परमेश्वर को मैं बात करता हूँ। अब हमने एक गवाही सुनी, बहुत अच्छी भाई की है कि परमेश्वर का जो अधिकार है, यीशु मसीह का जो अधिकार किसके ऊपर भी है, मृत्यु के ऊपर भी है, शैतान पर भी है, हर एक परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। और वो आज हम एक वचन से भी देखेंगे इसके बारे में हम कि यीशु मसीह को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने हम जो कलीसियाँ हैं, हम जो विश्वासी, हम लोगों को परमेश्वर ने क्या क्या दिया, क्या सामर्थ्य दी गई, क्या अधिकार दिए गए हैं हमको। बाइबल सबके पास है इस समय? किसके पास है बाइबल? 2, 3, 4, 5। तो आपके पास नहीं बाइबल? नहीं बाइबल है, बच्चे पढ़ते नहीं। देखो बाइबल अपनी एक पर्सनल रखो हमेशा, एक ठीक है, ये पर्सनल है, हमारा उद्धार जो हुआ है ना, हमारा पर्सनल है, निजी रूप से उद्धार हुआ है। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं विश्वास में आ गई, मेरी पत्नी विश्वास में नहीं है तो उसको भी तो ले चलो सर, ऐसा कुछ नहीं, एंट्री ऐसे नहीं होगी। सांसद रूप से होती है ना, पति के साथ पीछे पत्नी भी निकल लेती है, ठीक होता है, उसको भी एंट्री मिल जाती है, कहीं भी जा सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, स्वर्ग में नहीं होगा वहाँ पर ऐसा। वहाँ जो उद्धार होगा हमारा निजी होगा सारी चीज़। इसलिए बाइबल भी अपनी निजी रखो, अपनी पढ़ो, अगर कोई वचन अच्छा लगा उसमें निशान भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, हाईलाइट करो उसके अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप निजी रखो अपनी बाइबल। तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, 200-300 रुपये की इतना खर्च कर सकते हो पैसा। नहीं 3 लोग बाइबल है मेरे पास, एक तो छोटे बच्चे लेके वहाँ गई है और 2 इन बच्चों को बहन, मेरी बहन है वो मेरी बच्ची है। चलो कोई अच्छी बात है जो है, तो वचन सीखने के लिए, जानने के लिए कौन तैयार है? 1, 2, 3।
आया कौन कौन है स्पेशल सीखने के लिए? आज वही नया सीखेंगे, आज की मीटिंग, आज की हमारी मीटिंग है, कुछ सीखेंगे। क्या सोच के बैठे हो आज आप? बताओ, बोलो क्या सोच के आज मीटिंग रखी है? पास्टर जी आपने बताया तुमको पहले? नहीं बता हमको नहीं बता, हमने हमको तो अंकल जी को बुलाया, मैंने प्रार्थना कर ली। अंकल जी आप प्रार्थना के लिए आ जाओ। वो तो अभी आप ये यहाँ तो पे आए तब आपको बताया भाई विश्वासी है वो आ रहे हैं। नहीं मैंने फोन किया था 2 बजे आपको। नहीं, मैंने सुना वो वहीं पर आपके पास ही आएंगे। नहीं समझा को एक चीज़ बहुत अच्छा मौका है कि वो चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है आज हमको। अगर आप बाहर ही कई देशों में जाओगे, चाइना में जाओगे, वहाँ इतना ज़्यादा विरोध है इस चीज़ का, वहाँ लोगों पे बाइबल भी नहीं है। बाइबल मिल जाती बहुत बड़ी बात है उनके लिए, बहुत खुशी होती है उनको। वहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते ऐसे ओपन बैठ के। वही घर के अंदर गोदाम होता है, नीचे एकदम बेसमेंट होता है, उसके अंदर बैठ के प्रार्थना करते हैं कि बाहर आवाज़ भी नहीं जा सके। बाहर से लोग चुपचाप जाएंगे उसके अंदर, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गए, चुपचाप अंदर घर में आ गया और निजी रूप से प्रार्थना होती है, ऐसे होते हैं। सऊदी अरब में बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैन है, प्रतिबंध है इस चीज़ की। आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़। फिर हमको बहुत अच्छा मौका है, हम ओपन बैठ के आज परमेश्वर को जान रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है कि हम आज चलो आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। वो डेली बाइबल कौन कौन पढ़ता है? ये कितने? 1 2 3 4 5 ही पढ़ते हैं लोग। 2-3 नहीं विश्वास। आप भी पढ़ती हो माँ जी? पढ़ना आता है आपको? प्रार्थना कौन कौन करता है? तो प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, परमेश्वर हम आपके अनुग्रह सिंहासन सामने आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हैं। तो नॉर्मल बात है ना, प्रार्थना सभी करते हैं। तो आज हम कुछ चीज़ जानेंगे जो हमने पहले एक बात कही मैंने आपसे कि मसीह में हमको क्या क्या मिला हुआ है। आपने एक गवाही बताई कि वो जो मृत्यु थी उसके ऊपर आ रही थी, वो टल गई थी उस समय। सेम यही चीज़ कब हुआ था? हज़ारों साल पहले भी ये घटना हुई थी, जब मूसा पैदा हुआ था। आपने पुराना नियम पढ़ा होगा निर्गमन की पुस्तक में। तो जब मूसा जब पैदा हुआ तो उसको भी मारने की कितनी कोशिश की गई थी उस समय, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया। सेम ऐसे ही यीशु मसीह को मारने की गई, लेकिन उसको परमेश्वर ने बचाया, मृत्यु से बचाया। तो आज हम कुछ जानेंगे परमेश्वर की आशीष से क्या है हमारे लिए, परमेश्वर अधिकार क्या क्या दी है उसकी, और वो समझना ध्यान से इस चीज़ को, अपने कानों को खोलना इस चीज़ के लिए, और मन ही मन प्रार्थना करना कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, हम तेरे वचन को जान सकें उसके लिए। प्रभु तो तेरे मसीह में हमारे अधिकार क्या हैं इस समय, परमेश्वर ने हमें किस चीज़ में आशीषित किया। ठीक है, समझ रहे हैं आप सब इस चीज़ में? और इस चीज़ के लिए बोल के बताना है आपको, इसमें आपकी फ़ोटो नहीं आएगी, आपको बोल के बताना हाँ हम समझ रहे हैं इस चीज़। ठीक है, सबसे में एक वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इफिसियों की बुक निकालिए, 1:3। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 3रा वचन। कोई भी पढ़े, तेज आवाज में पढ़ना है, आवाज आनी चाहिए सबको। पढ़ो, कोई भी पढ़ो। हमारे पढ़ो पढ़ो आप पढ़ो। मसीह में आत्मिक आशीषें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आमीन। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। बस 3 पढ़ना है। अब मैं इंग्लिश से पढ़ता हूँ, ठीक है, समझ लेना उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है।
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य है जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। ठीक है, क्या किया? आत्मिक आशीषों से आशीष किया। और आत्मिक आशीष क्या है परमेश्वर? पढ़ा, पहले पढ़ा ये वचन कभी आज से पहले? इफिसियों की पत्री पढ़ी किसी ने? बुक पढ़ी पहले? तो ये वचन ध्यान दिया कभी? कौन सी आत्मिक आशीष है जो उसने दिया है? कौन सी आशीषें परमेश्वर ने हमको दी हैं इस समय? वो चीज़ जाननी बहुत जरूरी है। हम जब तक उस चीज़ को हम जानेंगे नहीं ना, जैसे भाई ने जो गवाही दी कि शैतान उनको बच्चे को मारना चाह रहा था, एक मृत्यु थी उसके सामने, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया, सब कुछ किया, वो जो मृत्यु थी या वो श्राप था वो उसके जीवन से टूट गया। उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमको आशीष दी। आमीन। उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशीष दी या हमें अधिकार दिया। तो वो अधिकार हम जानेंगे आज इस चीज़ में, वचन से जानेंगे इस चीज़ तो परमेश्वर ने क्या क्या अधिकार दिए। ठीक है, आत्मिक जो यीशु मसीह कहाँ से था? स्वर्ग से था ना, वो पृथ्वी से नहीं था, शारीरिक रूप से था। वो शारीरिक रूप से वो यीशु मसीह कहाँ से थे? धरती से। आत्मिक रूप से वहाँ से, वो दोनों चीज़ थी उसके अंदर। वो स्वर्ग से भी था, वो पृथ्वी से भी था। पृथ्वी की सत्ता इसलिए था कि वो पृथ्वी की व्यवस्था को पूरा कर सके, जो व्यवस्था परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा के द्वारा हमको दी थी। जो एक पाप की व्यवस्था थी कि लोग उस समय अगर तुम कोई गलती करते थे या पाप करते थे तो आप मेमने को या एक कबूतर को बलिदान चढ़ाते थे उस समय, कि हमारी जगह वो मर जाए, हम ना मरे, हमारे पाप उसके ऊपर आ जाए। कई लोग होते हैं ना ऐसी, फंसा देते हैं किसी दूसरे को, मैं तो नहीं चाहिए था साथ में, वो फंस जाता है, वो भाग जाता है। उस समय वो उस टाइप की कंडीशन थी कुछ। लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि हमेशा के लिए वो हमारे पाप या जो हमारी गंदगी थी हमारे शरीर की, आत्मिक रूप से या शारीरिक जो हमारे काम से, वो दूर हो जाए, हमेशा के लिए धुल जाए वो। इसलिए उसने परमेश्वर ने एक मेमने बना के भेजा उसको, एक प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप में। समझ रहे हैं आप? इस सिंबल के रूप में होते हैं कई चीज़ें, कई जैसे हमारे देश का झंडा है, वो हमारा एक सिंबल है, प्रतीकात्मक है। हाँ, ये 3 रंग का झंडा है, उसमें चक्कर बना है, वो हमारे ये भारत देश का झंडा है हमारा। ऐसी दूसरे देश का झंडा है, वो एक उस देश का प्रतिनिधित्व करता है। उस समय वो देख के हम पहचान लेंगे कि ये उस देश का है। या पासपोर्ट का भी आपने को उसके ऊपर भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, या दूसरे देशों को लिखा होगा तो उसमें लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ जापान, यानी जापान गणराज्य है, भारतीय गणराज्य। उसके ऊपर एक चक्कर लगा होगा अपने जो पासपोर्ट होता है, कि वो पहचान होती है हमारी। उस पहचान के एक सिंबॉलिक रूप में भेजा कि मेमना बना के भेजा उसको, थानी मेमना, वो मेमना बना के भेजा कि हमेशा के लिए उस चीज़ को, व्यवस्था को पूरा कर दे और हमेशा के लिए साफ कर दे उस चीज़ के लिए। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप? और उसके द्वारा परमेश्वर ने फिर हमें क्या क्या आशीषें दी। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मृत्यु हुई उसकी, और तीसरे दिन फिर जी उठा। तो जी उठने के द्वारा उसने क्या किया? जो शैतान के द्वारा जो अधिकार छीन लिए गए थे, वो सारे अधिकार उसने ले लिए वापस। कि अब मेरे पास अधिकार है, सारी कुंजियाँ उसने ले ली, चाबियाँ सारी ले ली गई, अब हमको आशीष दे सके। अब यीशु मसीह ने क्या किया कि हम वो सारी आशीषों से, जो आशीष यीशु मसीह के द्वारा जो मिली, वो हमको कलीसिया को दे दी सारी। कलीसिया कौन है? हम लोग हैं। तो आप लोग जो बैठे हुए कलीसिया है, कलीसिया वो है जो परमेश्वर मसीह का विश्वास करता है। एक विश्वासी को दी गई चीज़ें हैं। अविश्वासी कभी इस चीज़ का वो नहीं कर सकता कि मैं यीशु मसीह के नाम से बोलूँगा तो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसका सबसे पहले विश्वास भी करना जरूर। हाँ यार, जैसे बाइबल में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग थे ऐसे यीशु मसीह के नाम दुष्ट आत्मा को निकालते थे, प्रार्थना करते वो ठीक हो जाते थे। वो कहीं ना कहीं विश्वास करते कि अगर मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएंगे। वो चीज़ थी उनके अंदर, वो अधिकार था एक। वो अधिकार हम देखेंगे इस समय कि हमें वो चीज़ मिलेगी कैसे। अभी तक तो ठीक है, हम चल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को हम बहुतायत से कैसे पा सकते हैं, या वो चीज़ को सबसे पहले तो वो चीज़ जानना जरूरी है हमको। वो चीज़ है क्या? अधिकार हमारे। तो हम एक वचन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इफिसियों 1 का 17 से 23 तक पढ़ेंगे।
कोई भी पढ़ो, तेज आवाज में पढ़ना ही वचन। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ने केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया जाएगा और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा के पिता है मुझे तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। सबसे पहले परमेश्वर में क्या देना चाह रहा है? ज्ञान की आत्मा। ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना वो जिंदगी के अंदर। जब तक हम नॉलेज नहीं है किसी के बारे में, समझ नहीं है, आप कुछ अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, मार्केट में आप जाओगे सामान कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देगा थोड़ी देर में। नहीं, उसमें लिखा होगा 4 रुपये की और आपसे हो सकता है 10 रुपये ले लो उस चीज़ को, नहीं 10 रुपये की। मुझे पता ही नहीं। ज्ञान होना जरूरी है ना। प्रकाशन होना, प्रकाशन मतलब जो चीज़ छुपी हुई है उस चीज़ को जान लेना। ठीक है। द आइज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग बीइंग लाइट, कि हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो, हमारी आंखें जान सकें, प्रकाशित हो जाए वाली चीज़ें। हम जो प्रकाश में आते हैं, लाइट में आते हैं, हमको दिखता है ना, सारी चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं सारी। द आइज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग बीइंग एनलाइटेंड दैट वी मे नो दैट what is the hope of his calling and what is the riches of his glory of his inheritance saint। हम जान सके कि बुलाहट क्या है उसकी। इसमें इनको ये बताना चाहता है कि ये प्रकाशन दे रहे कि जो वचन हमको ये बता रहे हैं कि हमको इसको समझना फिर जरूरी है कि इसकी बुलाहट क्या है परमेश्वर की।